गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला में पहले हमारे पास दो एप्लीकेशन हुआ करते थे, एक था एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा था सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे पास सिलेबस में सिर्फ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल रह गया है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे डिराइव हुआ है। उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कम टू द सपोज ये मान लेते हैं एक ट्राइंगल ABC है, जिसमें ये वर्टेक्स x1 y1 और x2 y2 और ये x3 y3। क्लियर? और ये कोई हमारे पास मीडियन है, वर्टेक्स A से चल रहा है और इस मीडियन को हमने D से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो D क्या है? D तो मिड पॉइंट हो गया। D इज मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो B और C के रिस्पेक्ट में D मिड पॉइंट हुआ तो फिर कोऑर्डिनेट हो जाएगा D का, दैट इज x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 बाई 2। क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है? तो और सेंट्रॉइड को लेटर G से डिनोट करते हैं हम लोग। तो चलो G हमें फाइंड करना है, लेटर सेंट्रॉइड पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो D हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर ये x3 वेट x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2, ये मिड पॉइंट के हेल्प से आ गया। अब सेंट्रॉइड के लिए बात करते हैं। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या होगा? रेशियो टू x कोऑर्डिनेट में इस तरफ आएगा, दैट इज 2 टाइम्स x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इस तरफ जाएगा, दैट इज x1 एंड होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ 2 प्लस 1। ठीक है, रेशियो का सम कर देंगे। और y कोऑर्डिनेट के लिए फिर 2 इस तरफ आएगा, 2 टाइम्स y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। व्हाट वी गेट? ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच गया x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3, y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास सेंट्रॉइड का। तो सिंपल, याद रखना भी बहुत इजी है। किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को अगर फाइंड करना है तो फॉर x कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट के लिए ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को सम कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सॉरी, इफ a 5, -1, b -3, -2 and c -1, 8, the vertices of the triangle ABC, the vertices of the triangle ABC, find the coordinate of the centroid and length of the median। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें a वर्टेक्स दे रखा है, दैट इज 5, -1 एंड b वर्टेक्स दे रखा है -3, -2। यहाँ लेंथ ऑफ मीडियन हमें सपोज AD फाइंड करना है ना, AD फाइंड करना है। और C कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -1, 8। तो D कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा? D कोऑर्डिनेट आ जाएगा, D इज द मिड पॉइंट, है ना। तो D अगर मिड पॉइंट है तो D कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? -3 -1 को ऐड करेंगे, -4 बाई 2, -2 -8 को ऐड करेंगे, दैट इज 6 बाई 2। तो जो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज -2, 3, -2, 3। क्लियर हो गया? D का कोऑर्डिनेट। अच्छा, सेंट्रॉइड
अच्छा, लेंथ ऑफ मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं तब तो। लेंथ ऑफ मीडियन के लिए AD इज द लेंथ ऑफ मीडियन, तो अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट 5 + 2 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट 49 + 16 अंडर रूट में आ जाएगा 565 यूनिट। yes, अंडर रूट 65 यूनिट इज द लेंथ। वेट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 49 + 16 ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड के लिए तो हम लोग सीधा क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रॉइड के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x1 + x2 + x3/3 यानी 5 प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, और -1 प्लस करेंगे -2 प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट वी गेट -2 -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/3 एंड -3 5/3, क्लियर है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई कर लिया और हमारा आंसर आ गया है G 1/3 एंड 5/3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। If the centroid of the median of the if the coordinate of the midpoints of the sides of the triangle this, ठीक है, किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है ना, मान लो ये A दैट इज x1 y1 और B और C। तो A का जो मिड पॉइंट है वो है 1, 2 और B का जो मिड पॉइंट है दैट इज 0, -1 और AC लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज 2, -1। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं P, Q एंड R, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसको लेट कर लेते हैं x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि P इज द मिड पॉइंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 + x2 इज इक्वल्स टू 2। ये चीज क्लियर हो गया, ये 2 इस तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली आपको x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0, 0 के बराबर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे डिवीजन में 2 है और यहाँ पर इक्वल टू में हम लोग 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 4। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गए, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए कर लेंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, ये 4 हो जाएगा। फिर y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 -2, तो ये -2 हो जाएगा, -1 था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, और ये y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -2 मिल जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे
तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि x1 दो बार है, x2 भी दो बार है, x3 भी दो बार है। तो आप क्या करेंगे, ऐड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 6। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। वी गेट 3। अब क्या करो, एक एक करके, जैसे इसकी वैल्यू इसमें लाकर पुट कर दो, यानी x1 प्लस x2 की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो आपको x3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखोगे, x3 इज इक्वल्स टू 3, तो x3 हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर हो गया। अब क्या करो, इसकी वैल्यू ला के रख दो, x2 प्लस x3 की, x2 प्लस x3 की वैल्यू लाकर यहाँ 0 रखोगे तो आपको मिल जाएगा x1 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, x1 प्लस x3 की जगह पे, x1 प्लस x3 की जगह पे रख दीजिए 4, और 4 उस तरफ आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा -1। समझ में आ गया, x1 प्लस x3 की जगह पे 4 रख दिया, हमने ट्रांसफर किया, -4 हो गया, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x1 वेट, यहां से हमें मिल गया था x3, यहाँ पर हमें मिल गया x1, और यहाँ पर हमने पुट किया x1 x3 की जगह पे, ये x2 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सिमिलरली इसमें भी हम सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सबको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिए, y1 प्लस y2 की जगह पे 4 रख दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए, तो y3 आपको मिल जाएगा -4। क्लियर हो गया, और y2 प्लस y3 की जगह पे आप पुट कर दीजिए -2 ट्रांसफर करेंगे तो y1 आपको मिल जाएगा, है ना, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -2 तो आपको y1 मिल जाएगा 2। ठीक है, अब y1 प्लस y3 यानी इनकी जगह पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए -2, तो y2 आपको मिल जाएगा, अगेन 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर, ए x1 y1 था, दैट इज 1 -4, और बी x2 y2 था, वेट कुछ तो गलत हो गया, ए क्या है, x1 y1, x1 कौन है, 3, तो दैट इज 3, y1 क्या है, 2, और b क्या है, x2 y2, x2 कितना है, -1, और y2 कितना है, 2, और c क्या है, x3 y3, x3 कितना है, 1, और दिस 1 -4, दिस इज द फाइनल आंसर। और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए आप इसी तरीके से अप्लाई करिएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। इन तीनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉल्व तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, क्वेश्चन ये कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो चलो पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज A 2,1 और B 5,-8। ठीक है, सच दैट AP by AB is equals to 1/3। If P lie on the line this, find the value of K। find the value of K तो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट P, बिकॉज पॉइंट P को ही आपको इसमें पुट करना होगा, तो आपको पॉइंट P फाइंड करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, AP by AB, इसको ध्यान से समझिएगा, AP by AB, इसका मतलब यह है कि AP जो है, AP जो है वो 1x हो गया और AB जो है वो 3x हो गया। ठीक है, और P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ठीक, तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि AP और AB, तो A से P पॉइंट 1x पर है, A से B पॉइंट 3x पर है, यानी यहां पर कहीं हमारा P पॉइंट होगा, तभी यहां से यहां तक क्या आ रहा है, 1x। ठीक है, रेशियो भी क्लियर हो जाएगा, और A से लेके B तक ये आ रहा है 3x, तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, यहां से ये 1 रेशियो हो जाएगा, और 3x में से 1x हटा दो, बचेगा 2, दैट इज 2, 1:2 बनेगा, यानी पॉइंट P जो है AB को, पॉइंट P जो है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जैसा कि कहा था, ये उस तरफ जाएगा x कोऑर्डिनेट के पास, 5 × 1 5 हो जाएगा, और ये इस तरफ, तो
प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट. y कोऑर्डिनेट के लिए -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? p 5499 बाय 3 माइनस 6 बाय 3 तो -2. ठीक है, 3 2 6. नाउ अब जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है लाई कर रहा है, P पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी लाइन जो है वो ऐसे ही कहीं होगा किसी तरीके से, तो P इसी पे लाई कर रहा है और इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. तो ये P पॉइंट P इसमें क्या कर देंगे हम लोग? पुट कर देंगे. x कोऑर्डिनेट की जगह पर हम लोग रख देंगे 2 इंटू 3 माइनस y की जगह पे y की जगह पे -2 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0. व्हाट वी गेट? 6 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, k इज इक्वल्स टू -8. ठीक है, k इज इक्वल्स टू -8 इज द आंसर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k भी आ गया, पॉइंट p भी आ गया. नेक्स्ट पर आते हैं. Determine the ratio in which the line this divides the segment joining the point this and this. Determine the ratio in which the line this divides the segment joining the point this and this. ये एक सेगमेंट हो गया, दैट इज 1,3. पॉइंट बी यहाँ मान लेते हैं हम लोग 2,7. और हमें वो रेशियो फाइंड करना है जब ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है ना. तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. क्लियर, इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोग मान लेते हैं कि इस लाइन ने इस पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड किया है, k रेशियो 1 में डिवाइड किया है. ठीक है, तो पॉइंट P क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉइंट P आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. अब इस पॉइंट P को उस लाइन में हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 3 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0. व्हाट वी गेट? यहाँ से हमें मिला -2 प्लस दिस, तो हमें मिला 4k. और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा हमें -6. तो k की वैल्यू हो जाएगी 6/4. तो k इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 3/2 है. तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा, रेशियो होगा 3:2. तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा. इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, टेक केयर. सॉरी, यहाँ पर इसको एक बार इरेज करते हैं. ये नहीं आएगा, 3/2 नहीं होगा. ठीक है, और यहाँ पर 6/4 नहीं होगा. ठीक है, यहाँ से 3 और 3 6 हो जाएगा. क्लियर, और -9, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3. तो व्हाट वी गेट? 3/4. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, टेक केयर.